Hello बच्चों, let's read the question. Question says a photon of wavelength 200 nanometer is scattered by an electron that is initially at rest. Which one of the following statements concerning the wavelength of the scattered photon is true? Four options. Option A says wavelength is 0 nanometer. Option B wavelength is greater than 200 nanometer. Option C wavelength is 200 nanometer. And option D wavelength is 100 nanometer. तो यहाँ पे बात करेंगे हम सबसे पहले सॉल्यूशन की और सॉल्यूशन में देखेंगे की कॉन्सेप्ट। तो ध्यान रखिए बच्चों, अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू होता है बच्चों एच सी बाई लेमडा, यानी कि ई जो होता है एच और सी कांस्टेंट है, एच प्लैंक कांस्टेंट है और सी जो है आपका स्पीड ऑफ लाइट है। सो बच्चों ई जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा, यानी कि अगर वेवलेंथ बड़ी है तो एनर्जी वैल्यू जो होगी, एनर्जी जो होगी वो कम हो जाएगी और अगर एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इनिशियली एक रेस्ट कंडीशन में है, इस पे फोटोन जो है वो स्कैटर होता है, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, और फोटोन की वेवलेंथ जो होती है वो 200 नैनोमीटर होती है। जब बच्चों ये इससे टकरा रहा होगा एक्चुअल में, तो यहाँ पे एक वर्क फंक्शन भी होगा, यानी कि जो एनर्जी होगी वो EB माइनस 5 के बराबर होगी, यानी कि वर्क फंक्शन में कुछ एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर लेगा, आफ्टर दैट ये अगेन एमिशन करेगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब हमने इस फोटोन को इस पे डाला था तो एनर्जी थी E1 और उसके बाद एनर्जी जो थी वो E2। अब बच्चों यहाँ से अगर हम देखें E1 जो होगी वो E2 से बड़ी होगी, E1 जो होगी बच्चों क्या होगी, E2 से बड़ी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब अगेन एमिशन कर रहा होगा फोटोन का तो क्या होगा बच्चों, अब वो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बात करेगा। अब अगर हम इस रिलेशन के अकॉर्डिंग देखें बच्चों तो क्या है, वेवलेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि लेमडा 1 जो हो जाएगी वो लेमडा 2 से छोटी हो जाएगी और लेमडा 1 जो है बच्चों कितना है 200 नैनोमीटर। तो ये क्या होगा बच्चों, लेमडा 2 जो होगा वो 200 नैनोमीटर से बड़ा हमें मिलेगा। सो बच्चों अगर हम ऑप्शन की बात करें तो वेवलेंथ 0 नैनोमीटर नहीं होगी, वेवलेंथ इज ग्रेटर देन 200 नैनोमीटर होगी। 200 नैनोमीटर के बराबर भी नहीं है, क्योंकि बच्चों हमने यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा है बच्चों, तो 200 नैनोमीटर से बड़ा होगा। वेवलेंथ 100 नैनोमीटर भी नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट ऑप्शन इज बी फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।